हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10 वीक स्टडी प्लान फॉर जेआईबी नवंबर 2026। 10 हफ्ते का लगभग समय बचा है। इस समय को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में बात करेंगे कि एग्जाम कब है, रजिस्ट्रेशन कब है, स्टडी प्लान किसके लिए है, क्या प्लान है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे मास्टर कोर्स के डेमो का। तो उस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो आप हमारे ये डेमो कोर्स पे पहुंच जाएंगे। देखिए, जब भी कोई कोर्स परचेज करना है, एक माइंड में इशू तो रहता है कि पता नहीं कैसी क्वालिटी होगी, पैसे खराब तो नहीं हो जाएंगे। तो आप हमारा कोर्स लेने से पहले डेमो ले लो। ठीक है, कि आपको 1 रुपी पे करना है, 2 दिन के लिए आपको डेमो मिल जाएगा हमारा। इसमें नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, प्रीवियस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आप देख सकते हैं। अगर क्वालिटी अच्छी लगे देन यू कैन गो फॉर द मेन मास्टर कोर्स। ठीक है, फिर आप पैसे पे करिए। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आज लास्ट डे है जब आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी है। अगर आप 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में करते हैं रजिस्ट्रेशन तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अबव योर नॉर्मल फीस। ठीक है, अब एग्जाम कब है? 1 नवंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट है। 22 नवंबर को पीपीबी का पेपर है, फिर एएफएम का पेपर है 28 नवंबर को, और 29 नवंबर को आरबीडब्ल्यूएम का पेपर है। तो ये डेट शीट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। अगर कुछ टेक्निकल एरर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बाद में कर लोगे, बाद में कर लोगे, तो यू आर वेस्टिंग टाइम। अभी रजिस्टर करो। जब रजिस्टर करोगे तभी पढ़ाई शुरू होगी, उससे पहले कोई नहीं पढ़ता अच्छे से। ठीक है, तो रजिस्टर करके पढ़ाई शुरू करिए। एग्जाम देख लीजिए कब है। अभी जो जिस प्लान की मैं बात कर रही हूँ, ये बिगनर्स हो चाहे आप, आपके लिए भी ये प्लान चलेगा। आपको ये प्लान काम आएगा कि मुझे कितना समय है, कैसे कैसे मुझे चीज़ें करनी है। जिन्होंने पार्शियल प्रिपरेशन करी है उनके लिए भी ये प्लान काम करेगा। जो वर्किंग बैंकर्स है स्पेसिफिकली, जिनके पास समय की कमी है, उनके भी ये काम आएगा। और जो रिपीट कैंडिडेट्स हैं, अब रिपीट कैंडिडेट्स का दिक्कत क्या होता है, काफ़ी बार दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई बट दे डू नॉट चेंज एनीथिंग इन देयर स्ट्रैटेजी। सेम चीज़ से ही वो सोचते हैं कि अलग रिजल्ट आ जाएगा। आप सेम तरीका फॉलो किया, एग्जाम नहीं हुआ, फिर तरीका फॉलो किया, नहीं हुआ, इट मीन्स आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है ना अपने प्लान में। तो उनके भी ये काम आएगा। अब देखो, आपके पास 10 हफ्ते हैं, तो अभी आप 8 हफ्ते आप सिलेबस कंप्लीट करो। कि पहले 2 हफ्ते आपने आईई एंड आईएफएस किया। ठीक है, फिर आपने 2 हफ्ते में पीपीबी, फिर 2 हफ्ते में एएफएम, और फिर 2 हफ्ते में आपने आरबीडब्ल्यूएम किया। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो। ठीक है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएंगे। आपको मान लो आईएफएस में 14 दिन की जगह 16 दिन लग गए, तो आरबीडब्ल्यूएम में से वो 2 दिन आप कम कर सकते हो, क्योंकि आरबीडब्ल्यूएम का सिलेबस कंपेरेटिवली कम है। ठीक है, और अगर आपको एएफएम बिल्कुल नहीं आता, आई वुड रेकमेंड कि आप एएफएम आईएफएस के बाद एएफएम कर लो, पीपीबी बाद में। ठीक है, कभी भी आरबीडब्ल्यूएम पीपीबी से पहले नहीं करना। पीपीबी जब आप कंप्लीट कर लेते हो तो काफी कुछ आरबीडब्ल्यूएम का कवर हो जाता है। हमेशा पीपीबी पहले, आरबीडब्ल्यूएम बाद में। आईएफएस करिए, फिर एएफएम कर सकते हो अगर आपको एएफएम से डर लगता है। अगर जो आपको सब्जेक्ट से डर लगता है उसको डिले मत करो, उसको पहले करो। तो कोशिश करोगे 2 महीने यानी कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर आप सिलेबस कंप्लीट कर लो। अब वो आपको देखना है कि आपने सेल्फ स्टडी करनी है, टाइम नहीं है तो आप कोर्स भी ले सकते हो। लेकिन उसके बाद 8 हफ्ते में आप सिलेबस कंप्लीट करो। फिर एक हफ्ता फर्स्ट रिवीजन, फिर दूसरा हफ्ता आप जो है सेकेंड रिवीजन करो, और आखिरी पेपर के लिए तैयारी करनी शुरू कर दो। अब देखो, आईएफएस का पेपर ना 1 नवंबर को है। उससे पहले के जो 5-6 दिन है ना, जो आपका आखिरी हफ्ता है, तो आप कोशिश करो ज्यादा टाइम आप आईएफएस की प्रिपरेशन करो। पहला पेपर अच्छा होगा ना, तो बाकी के पेपर भी आपका एक मोमेंटम बन जाता है। ठीक है, और आप ये देखो, पहला पेपर 1 नवंबर को है, उसके बाद 21 दिन का गैप है, उसमें दिवाली भी है। तो आपके अगर 4-5 दिन दिवाली में जाते भी हैं तो भी आपके पास 15 दिन रहेंगे, जिसमें आप फिर से पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम के लिए रिवीजन कर सकते हो। तो ये बात आप याद रखिए। ठीक है, वो वाले दिन मत भूलिए। और ये भी याद रखो कि एएफएम और आरबीडब्ल्यू में गैप नहीं है। ठीक है, तो 2 हफ्ते सिलेबस कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो, फर्स्ट रिवीजन करो, फिर आखिरी के हफ्ते में सिर्फ आईएफएस की रिवीजन कर लो, और आईएफएस के बाद जो 21 दिन का गैप है उसमें बाकी 3 पेपर्स का रिवीजन करो। ठीक है, ये आपको करना है। और
अभी ना स्पेशली जो लोग फ्रेश प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है, जो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है ना उन पे ज़्यादा फोकस करो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है, ये सेकंड नंबर पे इम्पोर्टेंस रखता है, ये लीस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप समय दोगे तो सबसे ज़्यादा इसको, फिर उससे कम इसको, सबसे कम इस मॉड्यूल को फोकस करोगे। लेकिन कम फोकस करने को बोल रही हूँ, छोड़ने को नहीं बोला है। पीपीपी की बात करें, ए और बी को सबसे ज्यादा टाइम देना है, सी को उससे कम और डी को उससे कम। ऐसे इंपॉर्टेंस घट रही है, ऐसे बढ़ रही है। एएफएम की बात करें, ए और सी मॉड्यूल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, डी को उससे कम, बी को सबसे कम, और आरबीडब्ल्यू में बी और डी को इंपॉर्टेंस देनी है, सी और ई को सेकंड नंबर पे। ई यानी कि जो एडिशनल स्टडी मटेरियल होता है वो, और ए लीस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन लीस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दो, वो बिल्कुल गलती नहीं करनी है। हाँ, समय आप उसको कम दे सकते हैं। ठीक है। फिर जो भी वर्किंग बैंकर्स हैं, कोशिश करो कि आप 2 घंटे पढ़ाई करिए। ठीक है। फिर पिछले दिन जो पढ़ा, अगले दिन 15 मिनट उसको रिवाइज करो। ठीक है। और आप अपनी जब मॉक प्रैक्टिस करो तो 5 मिनट उसको एनालाइज करने में भी लगाओ। मान लो मैंने ना 1.5 घंटा पढ़ाई करी, आधा घंटा मैंने कोई चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लिए। ठीक है। तो उसमें मैंने क्या गलती करी है, 5 मिनट उसको भी लगाओ कि मैंने क्या गलती करी है। मैं रिवीजन कर रही हूँ, कुछ मेरे रिवीजन में गलती मेरे से हो रही है, कोई मैं कॉन्सेप्ट समझने में गलती कर रही हूँ, तो उसको अपडेट करो। हमेशा 2.5 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो ना, 2 घंटे पढ़ो, 15 मिनट रिवीजन करो, 5-10 मिनट अपनी गलतियां एनालाइज करने में लगाओ कि अगर मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ या मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। कि पूरे 10 हफ्ते ये चीज गार्ड बांध लो। ठीक है। पूरे हफ्ते में आपको सिर्फ पढ़ना पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, उसको एनालाइज करना है। ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें करनी है। सिर्फ पढ़ते रहोगे तो बात नहीं बनेगी कि 10 हफ्ते पढ़ते रहो। अगेन 100% सिलेबस करने की बजाय 70 to 75% सिलेबस करोगे ना, तो भी जैब क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, टेस्ट दे के खुद को एनालाइज नहीं करते, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है। फिर हमेशा चैप्टर खत्म करो, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब आप फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने की कोशिश करो या 40-50 एमसीक्यूज करने की कोशिश करो। लेकिन जो भी आप प्रैक्टिस करते हो उसको एनालाइज करो। सिर्फ पढ़ लिया और पेपर दे दिया, अब पेपर दिया, मॉक टेस्ट दिया, अब उसमें 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, क्या केयरलेस मिस्टेक्स हैं, क्या कोई सब्जेक्ट है जो आपको और पढ़ना चाहिए, कोई टॉपिक है आपको और पढ़ना चाहिए, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। आपका एक रिवीजन सिस्टम होना चाहिए। डेली आपको क्या करना है, जो आपने ट्यूसडे को पढ़ा वो वेडनेसडे को रिवाइज करो, जो आपने वेडनेसडे को पढ़ा थर्सडे को रिवाइज करो। और हर वीक में एक दिन ऐसा रखो जिसमें आप सिर्फ रिवीजन करोगे, जो आपने 6 दिन पढ़ा वो आप 7वें दिन रिवाइज करोगे। ठीक है। और एक्यूमुलेट करते रहो, जैसे आपने एक हफ्ता आईएफएस पढ़ा, तो पूरा हफ्ता खत्म होने पे जो हफ्ते में पढ़ा उसको रिवाइज करो। आपने 2 हफ्ते आईएफएस पढ़ा, तो फिर अभी तक जो पढ़ा है वो 2 हफ्ते में जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, छोड़ते मत जाओ। जो ऐड होता जा रहा है सब कुछ रिवाइज करते जाओ, पुरानी चीजें नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है। जो चीज में आप बार बार गलती कर रहे हो, जो चीज आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला मुझे याद रखना है, उसको कहीं साइड पे लिख लो, उसको भी रिवाइज करते रहो। आपका रिवीजन का एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। और जो आपके एग्जाम्स में गैप है उसको अच्छे से यूज करो। ठीक है। आपको पता है कि 1 नवंबर को आईएफएस का पेपर है, उसके बाद कितना सारा गैप है, 21 दिन का गैप है, फिर मेरा पीपीबी का पेपर है। अब 21 दिन पीपीबी थोड़े ना पढ़ते रहोगे, इसमें कुछ दिन एएफएम के रखो, कुछ दिन आरबीडब्ल्यूएम के रखो। अब पीपीबी और एएफएम के बाद भी 5 दिन का गैप है, लेकिन आरबीडब्ल्यूएम बिल्कुल नेक्स्ट डे है। तो ये जो 21 दिन है, 5 दिन है, 26 दिन, इनको भी अच्छे से यूटिलाइज करो, इनको रिवीजन के लिए यूज करना। ये 10 हफ्ते मेक और ब्रेक वाली बात है। ठीक है। लेकिन जब रिवीजन का टाइम है तब रिवीजन करना, नई चीजें मत पढ़ने लग जाना। नई चीजें पढ़ने का टाइम कौन सा है? अभी वीक 1 to वीक 8 सब कुछ पढ़ डालो। ठीक है। सबसे ज्यादा उस चीज पे फोकस करो जो इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ लो और रिवीजन करो। और बाद में जो 21 दिन का गैप आएगा उसको रिवीजन के लिए यूज करना। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा पेपर होगा। ठीक है। प्रैक्टिस करना और वो करना। और पढ़ाई कहाँ से करनी है? आईआईबीएफ की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करो।
ठीक है, वो जो बुक्स बताते हैं आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर किसी अच्छा कोर्स, अच्छा रिलायबल स्टडी मटेरियल, अच्छे मॉक टेस्ट, अच्छे नोट से पढ़ाई करो। आपका सोर्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने पहले 8 हफ्ते पढ़ाई करनी है, आपको 2 हफ्ते बाद रियलाइज हो रहा है कि मैंने तो गलत सोर्स पकड़ लिया, हो गए ना 2 हफ्ते बर्बाद। इसलिए एक दिन लगा के सिर्फ ये सोचो मुझे पढ़ना कहाँ से है, कौन सा प्लेटफॉर्म है या कौन सी बुक है जहां से मैं पढ़ के रिवीजन करके मॉक टेस्ट दे सकता हूँ, जो मेरा फुल फ्लेजेड मेरे को हेल्प करेगा। तो ये सोर्स अच्छे से चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको इन 10 हफ्तों में अवॉइड करनी है। पोस्टपोन मत करो, बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा, ये डिफिकल्ट है एएफएम बाद में करूंगा, पीपीपी डिफिकल्ट लगता है बाद में कर लूंगा, ये नहीं करना है। रिवाइज ना करना, मॉक टेस्ट ना देना, आखिरी मिनट पे प्रिपरेशन करना। अब ना आप पासिंग परसेंटेज देखो जीआईबी का, 20% लोग भी जैब नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, 20% लोग भी डीबीएफ नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। क्यों? यही रीजन, एक तो समय की कमी है, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करना, और ये सोचना कि एंड में कर लेंगे। एंड में कब कर लोगे, नहीं हो पाता, एक आधा पेपर रह जाता है। एक इतने बच्चों का कॉल आता है जो बोलते हैं कि मैम 1 नंबर से रह गया था, फिर 6 महीने आगे बात चलेगी, है ना, जो पेपर नवंबर में खत्म हो सकती थी बात, फिर अगले साल मई में वही दोगे। तो अभी ये 10 हफ्ते फोकस कर लो, यू विल थैंक योर सेल्फ आफ्टर 10 वीक्स। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, और अपना लेवल क्या है उस हिसाब से प्लानिंग करो। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो नए नए, तो जो मैंने आपको बताया कि 8 हफ्ते पढ़ाई करो, फिर रिवीजन करो, और फिर अपना आखिरी पेपर की तैयारी करो और गैप को यूटिलाइज करो। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो तो फिनिश करके टेस्ट दो, रिवीजन करो। और अगर आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो तो ये 10 हफ्ते रिवीजन करो, मॉक दो, रिवीजन दो, मॉक करो, डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर एट योर प्रिपरेशन। आपको 10 वीक्स आपको अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। जिन लोगों ने अब बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी है ना, तो अभी और डिले मत करो, इससे ज्यादा फिर डिले हो जाएगा तो बाद में गड़बड़ आ जाएगी। ठीक है, तो 10 हफ्ते का अगर आप कॉन्फिडेंस 10 हफ्ते बाद अगर आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से प्लान करो, कंसिस्टेंट रहो, तो आप सक्सीड करोगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और अगर प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, तो अगर लगता है कि कम समय में अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो लाइव क्रैश कोर्स का ऑप्शन है। टोटल 15 क्लासेस है पर सब्जेक्ट, 2-2 घंटे की क्लास है। लाइव अटेंड करो, लाइव मिस हो जाती तो रिकॉर्डेड वर्जन देख लो। ठीक है, साथ में नोट्स हैं और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं। तो अगर आप जो हो, आपने कम समय में अच्छा प्रिपरेशन करना है, लाइव क्रैश कोर्स इज अ ग्रेट ऑप्शन। और अगर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज इज अ ग्रेट ऑप्शन। अगर डिटेल में 100% सिलेबस कवरेज करना है तो मास्टर कोर्स इज अ ग्रेट ऑप्शन। किसी एक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। लेकिन वट एवर यू चूज, प्लीज डू नॉट डिले इट। यू डोंट हैव द लिबर्टी कि अभी आप इसको और डिले करते रहो। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मेल कर दो hello@edutap.co.in। किसी मेंटर से बात करनी है तो 8146 2072 पे आप कॉल करके भी एजुकेटर्स के साथ, मेंटर्स के साथ कॉल कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल टू यू। प्लस आज लास्ट डे है जब एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी, तो जल्दी से रजिस्टर कर दो, एंड गुड लक।